हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देर। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन के बारे में। जी हाँ, कि इनकम सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि इस वीडियो के अंदर मैं सारे स्टेट्स की बात करने वाला हूँ। मतलब मैं आपको एक कॉमन प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप किसी भी स्टेट के अंदर क्यों ना रह रहे हो, आप अपना सिंपली इनकम का सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जो इनकम का सर्टिफिकेट होता है आखिर वो होता क्या है। तो देखिए, ये सिंपली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पे इशू करती है। अब आप लोगों को सवाल होगा कि जो इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करते हैं क्या वो भी तो एक इनकम का सर्टिफिकेट माना जा सकता है। तो देखिए, जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली इशू करती है, प्लस वो बेसिकली सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे होता है। मतलब आपकी जो आईटीआर निकलती है, आपके पास में जो डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर कोई भी ऑफिसर का ठप्पा नहीं लगा होता कि हाँ आपने जो इनकम दिखाई है वो एकदम करेक्ट है। तो गाइस, इसलिए ही कई सारे जगह पे आपसे जो है इनकम का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है, जहाँ पे प्रॉपर एक ऑफिसर का साइन सील वगैरह यहाँ पे होना चाहिए। अब गाइस, बात करते हैं कि यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है। तो बहुत सारी जगह पे ये काम आता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे अगर आपका जो है ईडब्ल्यूएस का कोटा होता है, इकोनॉमिक पूरे बैकग्राउंड का जो कोटा होता है, उसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपसे जो कॉलेज या फिर जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो आपसे आपका इनकम का सर्टिफिकेट मांगता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप हो गई या फिर मेडिकल बेनिफिट्स आपको अवेल करने गवर्नमेंट्स के, या फिर मान लीजिए आपको ओल्ड एज में पेंशन स्कीम के अंदर अगर आपको पेंशन चाहिए, विडो पेंशन चाहिए, या फिर मान लीजिए कई बार जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है जहां पे आपको लोन मिल रहा होता है कंसेशन रेट्स के ऊपर, तो वहां पे कई सारी जगह पे आपको अपने इनकम का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है जो मेनली यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होता है। अब गाइस, बात करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट के अंदर आखिर मेंशन क्या होता है। तो देखिए, इसके अंदर सारी आपकी इनकम की डिटेल्स मेंशन होती है, ना सिर्फ आपकी बल्कि आपकी जो पूरी फैमिली मेंबर्स है उन सभी की जो कंबाइन इनकम है, जहां जहां जिस सोर्स से आ रही है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है। प्लस गाइस, अगर मैं बात करूं कि ये इशू कौन करता है, तो ये बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एक गांव के अंदर रह रहे हैं तो आपका तहसीलदार हो गया, अगर आप एक शहर में रह रहे हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट हो गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, रेवेन्यू सर्किल ऑफिसर हो गया, और जितने भी अदर डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर्स होते हैं जिनको यहाँ पे सरकार ने जो है अपॉइंट किया होता है केवल इनकम सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, तो वो सारे जो है अथॉरिटीज यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट को इशू करते हैं। अब गाइस, बात करते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको इनकम का सर्टिफिकेट निकालना है। तो देखिए, मेनली तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ लगेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया। इसके अलावा कई स्टेट के अंदर एड्रेस प्रूफ के अंदर आपका आधार कार्ड नहीं माना जाता है, वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर वाटर बिल वगैरह देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपका बीपीएल का राशन कार्ड है या नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड है तो वो लगाना पड़ता है। साथ में आपके पेरेंट्स या फिर आपकी फैमिली की जो भी इनकम प्रूफ है, मान लीजिए आपके फादर कहीं पे जॉब करते तो उनको फॉर्म 16 मिलता होगा या सैलरी की स्लिप्स वगैरह मिलती होगी, तो वो चीजें आपको लगानी पड़ती है। साथ में आपको फॉर्म लगाना पड़ता है अपनी विद द फोटो विद द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो गाइस, अगर मैं बात करूं अप्लाई करने के तरीके बारे में, तो देखिए दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑनलाइन तरीका, एक होता है ऑफलाइन तरीका। तो अगर मैं ऑनलाइन तरीके की बात करूं तो ये केवल कुछ ही स्टेट्स के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइस, इसका बहुत ही यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है। तो गाइस, स्टेप 1 के अंदर क्या करना है, आपको सिंपली गूगल करना है। गूगल के अंदर आपको डालना है सिंपली ई डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे आप मान लीजिए आप दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हैं तो आपको डालना है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और आगे लिखना है दिल्ली। तो गाइस, होता क्या है, हर स्टेट की यहाँ पे एक ईस्ट डिस्ट्रिक्ट करके वेबसाइट बनी हुई है जहाँ पे जो है आपको कई सारी जो है ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं ये दिल्ली की वेबसाइट है। जैसे मैं सर्विस वाले सेक्शन के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट की यहाँ पे सर्विस मिल जाने वाली है। वैसे गाइस, आप ई डिस्ट्रिक्ट यूपी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको सेवा वाले सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आय का प्रमाण पत्र यहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसे आप जिस भी यहाँ पे स्टेट के अंदर रह रहे हैं आप सिंपली गूगल कीजिए ई डिस्ट्रिक्ट और आगे अपने स्टेट का नाम लिख दीजिए तो आपकी स्टेट की वेबसाइट खुल जाएगी। लेकिन लेट्स सपोज गाइस, कई स्टेट के अंदर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो वेबसाइट होती है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में मैं आपको एक कॉमन यहाँ पे वेबसाइट बता रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है, जिसका नाम है सर्विस प्लस। जी हाँ, तो इसकी लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है serviceonline.gov.in। गाइस, इस वेबसाइट की खास बात क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है उन्होंने इस वेबसाइट के साथ में यहाँ पे टाइप कर रखा है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे वेबसाइट है। तो गाइस, यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे नीचे जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ द सर्विस ऑफर्ड अक्रॉस द कंट्री। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं सारे स्टेट के नाम यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। अब गाइस मान लीजिए आपको कैसे किसी ऐसे स्टेट का यहाँ पे अप्लाई करना है जिसकी ई
डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चला जाता हूं, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आ जाती है। यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको सिंपली इनकम डालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है एप्लीकेशन फॉर द इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट बाय द तहसीलदार। तो ये दोनों ही सर्विसेज इस पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। तो गाइस ऐसे ही आपको अपने स्टेट का भी यहाँ पे जो है चेकआउट करना है। मान लीजिए जैसे कि मैं असम डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं सिंपली असम के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे मुझे सिंपली सर्च करना है इनकम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की डेफिनेटली यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल है। तो गाइस यहाँ पे मोस्टली जितने भी हमारे इंडिया के अंदर स्टेट है सभी की यहाँ पे एटलीस्ट इनकम सर्टिफिकेट की जो सर्विस है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस पोर्टल के थ्रू भी यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या मेरा स्टेट इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो इनकम सर्टिफिकेट की सर्विस यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। गाइस सिंपली यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट या फिर सर्वे प्लस की वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ेगी। मैं आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ। तो देखिएगा इस एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो पूरे इंडिया के अंदर एक तरह से ही है, मतलब बिल्कुल कॉमन फॉर्मेट है। मतलब कि किसी भी स्टेट के अंदर आप अप्लाई करेंगे आपको यही चीजें मिलने वाली है, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो या फिर ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो। तो गाइस इसके अंदर आपको सिंपल सी अपनी बेसिक यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ती है। उसके बाद में आपका अगर आपके पास में पैन कार्ड नंबर है तो आपको पैन कार्ड नंबर डालना पड़ता है। साथ में गाइस आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आपको फैमिली मेंबर का नाम डालना पड़ता है, उनकी एज डालनी पड़ती है, प्लस जो भी इस एप्लीकेशन को फिलअप कर रहा है तो उसका मुखिया से क्या संबंध है वो आपको डालना पड़ता है, प्लस वहाँ उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मान लीजिए वो बंदा एग्रीकल्चर से कमा रहा है, या मान लीजिए वो बंदा जो है कहीं पे जॉब कर रहा है, सैलरी की इनकम है, या कोई अदर एफडी वगैरह की इनकम है। तो जो भी इनकम है वो सारी इनकम यहाँ पे आपको फैमिली वाइज मेंबर के नेम के साथ में यहाँ पे आपको जो है डालनी पड़ती है। इसके साथ में गाइस कई स्टेट के अंदर आपसे यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी पूछी जाती है कि अगर आपके नाम पे कोई मान लीजिए जमीन वगैरह है या फिर मकान वगैरह है तो यहाँ पे आपको अपना गांव का नाम, तहसील, खसरा नंबर, ये चीजें भी यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी पड़ती है। और इन सभी के बेसिस पे ही आपको एप्लीकेशन यहाँ पे जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ती है। तो गाइस अगर मैं एक ऑनलाइन मेथड की बात करूं तो एक कॉमन सा प्रोसेस है। आपको सिंपली जो मैंने आपको अभी एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताया वो आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, एक नॉमिनल सी फीस जो है आपको पेमेंट गेटवे के थ्रू पे करनी पड़ती है। और यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है जो मैंने आपको जैसे बताया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हर सर्विस के सामने एक टाइमलाइन लिखी हुई है। तो उस टाइमलाइन के अंदर आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे इश्यू हो जाता है और वो आप यहाँ पे ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सिग्नेचर तो नहीं मिलेंगे लेकिन उसकी जगह पे आपको उस ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे मिलने वाला है। वहीं पे गाइस अगर मैं ऑफलाइन मेथड की बात करूं तो आपको ये वाला जो फॉर्मेट है वो सिंपली डाउनलोड करके फिलअप करके मैनुअली फिलअप करके आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहां पे आपको जो है तहसील के अंदर यहाँ पे जमा कराना पड़ता है और उनसे यहाँ पे सिग्नेचर और सील लगवानी पड़ती है। तो गाइस ये एक कॉमन प्रोसेस है यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने का। हर स्टेट के रूल्स और रेगुलेशन अलग है, लेकिन मैंने आपको जो वेबसाइट बताई सर्विस प्लस करके वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां पे मोस्टली सारे स्टेट के इनकम सर्टिफिकेट की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि हर स्टेट का यहाँ पे प्रोसेस अलग है। तो गाइस आपका जो भी स्टेट है आप सिंपली यहाँ पे फाइंड आउट करके अपने स्टेट का यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।